Good morning, students. This is class 7th textbook. Today we will read the chapter number 1, which is related to our history subject. Let us start. This is our first chapter, where, when and how. Today we will read this chapter. Let us start with me. Term used to describe the Indian subcontinent. The Indian subcontinent comprises the present 6 countries of Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Bhutan and Bangladesh, was in the past known as Bharatvarsh or Hindustan. In this paragraph, this chapter tell us that another name of India was the Bharatvarsh or Hindustan. मीन्स हमारे इंडिया का जो एक और नाम बताया गया है भारतवर्ष और इसके अलावा हिंदुस्तान, ये दो नाम जो हैं वो हमारे इंडिया के एंशिएंट टाइम के अंदर लोग इस नाम से हम लोगों को जानते थे। अब ये जो नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, इन 6 कंट्रीज़ को मिलाकर हमारे पूरे इस एरिया को भारतवर्ष और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था और इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भारतवर्ष है वो इन 6 कंट्रीज से मिलकर बना था। इट हैड वेल डिफाइंड बॉर्डर्स। द पुरान्स डिफाइंड देयर टर्म भारतवर्ष एज द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, इंडियन ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नो माउंटेन्स हिमालय, मार्क्ड बाय द सेवरल चेन्स ऑफ माउंटेन्स। इसमें ये बताया गया कि हमारा जो इंडिया है वो इंडियन ओशन से नॉर्थ साइड के अंदर आगे बढ़ाने पर हमारे हिमालयन माउंटेन के साउथ साइड से मिलाकर बना हुआ था। यानी कि हमारा जो इंडिया है या जो भारतवर्ष पुराने समय का जो है उसके अंदर जो बॉर्डर्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि उस समय के जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से थे। तो इसमें बताया गया है कि इंडियन ओशियन से लगाकर हिमालयन माउंटेन के बीच वाला जो एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं जैसे कि महादेव, मलाया, शाक्य, सुकीमत, रक्षा, ये सारे माउंटेन्स उसके अंदर आते थे। विंध्या और पेरियात्रा भी जो माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी चेन्स जो हैं, छोटे माउंटेन्स जो हैं, वो हमारे भारतवर्ष के अंदर इंक्लूड थे। वेयर ड्वेल्ट द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत with the Kirats living to the east, the Yavans, Greek to the west, and its own population consisting of Brahmins, Kshatriya, Vaishya and the Sudras। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर यवंस यानी कि ग्रीक किंगडम थी, हमारे जो भारतवर्ष है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर किरात नाम की किंगडम थी और हम लोग खुद भारत जो राजा हैं उसके डिसेंडेंट्स थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये जो भारतवर्ष है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर 2 और बाउंड्रीज थी जिसमें वेस्टर्न पार्ट की तरफ यवंस रूल करते थे और ईस्टर्न पार्ट की तरफ किरात किंगडम के जो लोग हैं वो रूल करते थे। और इंडिया के अंदर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम के 4 जो कैटेगरीज थी हमारी सोसाइटी की वो भारतवर्ष में रहती थी। तो इस पैराग्राफ से हम लोगों ने सीखा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश कंट्रीज़ आती थी जिसे पुराने समय में भारतवर्ष और हिंदुस्तान कहा जाता था। इसके अंदर जो एरिया है जोग्राफिकल फीचर्स में बताया गया है इंडियन ओशन से लगाकर हिमालयन माउंटेन्स के बीच वाला पूरा का पूरा जो एरिया है वो भारतवर्ष कहलाता था। इसके अलावा यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर किरात किंगडम थी और वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ ग्रीक किंगडम रूल करती थी। और हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम की जो 4 कैटेगरीज है हमारी सोसाइटी की वो हमारे यहाँ पर रहती थी। अब हम आगे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हिस्ट्री गेव द नेम ऑफ आर्य देश एंड ब्रह्म राष्ट्र टू द इंडिया। अब हिस्ट्री के अंदर जो हमारा नेम है इंडिया का वो आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहा जाता था। तो हिस्ट्री के अंदर हमारे देश का नाम आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र था। आर्यव्रत was another ancient name given at the time of Patanjali to the northern part of India lying between the Himalayas and the Periyatra और द वेस्टर्न विद्या।
तो अब ये जो एरिया है हमारा पेरियात्रा और हिमालयस के बीच वाला एरिया है, उसे हम आर्यव्रत भी कहते थे। और ये आर्यव्रत जो नेम है वो पतंजलि के समय बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इट वर द आर्मेनियन पर्शियंस हु फर्स्ट अप्लाइड द नेम इंडिया टू द रीजन वाटर्ड बाय सिंधु। तो जो सिंधु रिवर पहले हमारे यहाँ फ्लो करती थी, और आपको मालूम है कि जैसे सप्त सिंधु एक एरिया होता था जिसके अंदर सरस्वती रिवर होती थी, और सरस्वती रिवर की 5 स्ट्रीम्स होती थी। तो इस तरह से सरस्वती जो रिवर है उसकी 5 स्ट्रीम्स थी, यानी कि उसकी 5 छोटी छोटी रिवर्स थी, और दूसरी गंगा और यमुना। इस तरह से टोटल 7 जो रिवर्स थी, इस पूरे एरिया को 7 रिवर्स के नाम पर सप्त सिंधु कहा जाता था। तो इस तरह से हमारे जो इंडिया का नाम जो है वो सबसे पहले सिंधु के नाम पर पड़ा था। तो यानी कि सिंधु, हिंदू और इंडो और फिर इंडिया। तो इस तरह से सिंधु रिवर है उसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था, और सबसे पहले ये जो नाम दिया था वो पर्शियन ने दिया था। हम आगे चलते हैं। द जैन दवेस्ता, द सेक्रेड बुक ऑफ पर्सिस, यूज द टर्म सप्त सिंधु फॉर इंडिया। तो अब यहाँ पर बताया गया जैन दवेस्ता एक बहुत ही होली बुक है, सेक्रेड बुक है पर्सिस की, और उसके अंदर हमारे इंडिया को सप्त सिंधु कहा गया था। Which refers to the region of the several rivers of the Saraswati or 5 streams of the Saraswati together with the Ganga and the Yamuna। तो अब यहाँ पर बताया गया है सप्त सिंधु, तो 5 रिवर्स तो सरस्वती की छोटी छोटी रिवर्स हो गई, और जो एक रिवर गंगा हो गई और एक यमुना हो गई। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 7 रिवर्स फ्लो करती थी, और उस पूरे एरिया को सप्त सिंधु कहते थे। द ग्रीक इट सीम्स बोरोड द टर्म सिंधु और इंडोस फ्रॉम द पर्शियन। और इस तरह से ग्रीक ने इस इंडोस वर्ड जो है, क्योंकि सिंधु को हिंदू, इंडो ये वर्ड्स जो हैं वो उसको जो वो लोग प्रोनाउंस करते थे तब उन्हें प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए जो ये सिंधु वर्ड है, सिंधु वर्ड से फिर इंडोस वर्ड जो है वो जो ग्रीक जो लोग हैं उन लोगों ने इसको एडॉप्ट किया था। In the Persian text Meher Yast and Yasna, we actually find the word Hindu in the place of हफ्त हिंदू। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो पुराना नाम है वो हफ्त हिंदू वो लोग कहते थे। इंडिकेटिंग द एक्सटेंशन ऑफ द नेम टू द लैंड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडस। तो इंडस के जो एरिया है उसके आसपास वाला उसको हफ्त हिंदू, यानी कि जैसे हम लोगों ने बताया कि सप्त सिंधु कहा जाता था, तो ये लोग जब बोलते थे तो इसको हफ्त हिंदू बोलते थे। तो इस तरह से हमारे जो इंडिया का नाम है वो होता है। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस यूज द टर्म इंडोस टू द क्षत्रपति ऑफ द पर्शियन एम्पायर, बट लेटर ऑन दिस वर्ड वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री बोथ बाय द ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो इस तरह से रोमन राइटर्स वगैरह इन लोगों ने हमारे इस एरिया को इंडोस कहने वो लोग लग गए। तो हमारे इंडिया को इंडोस इन लोगों ने, ग्रीक लोगों ने कहा था। When Buddhism was introduced into China, the Chinese used the term Tinchu for India। अब यहाँ पर जब बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया चाइना के अंदर, तो जब वो लोग यहाँ पर आए इंडिया के अंदर तो उन्होंने इंडिया का नाम तेंचू रखा। आफ्टर हेन सांग विजिट अनदर टर्म यिंतू केम टू बी यूज फॉर इंडिया। और जब यहाँ पर हेनसान आता है, चाइनीज़ ट्रेवलर है, जब वो इंडिया में घूमने के लिए आता है तब वो इस जगह का नाम यिंतू रखता है, और यिंतू का मतलब होता है मून। तो इंडिया का नाम मून उन लोगों ने दिया, और चाइना के अंदर उसको कहेंगे यिंतू। तो इस तरह से इंडिया का जो नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के जितने भी ट्रेवलर्स यहाँ पर आते हैं वो लोग सारे इंडिया का नाम अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोनाउंसिएशंस के हिसाब से देते हैं। Thus, it has been rightly said Hindu in Persian, Indos in Greek, Hoddu in Hebrew, Indus in Latin, Tinchu in Chinese are all corrupt forms of Sindhu। तो इस तरह से सिंधु रिवर के नाम पर इतने सारे देशों के जो लोग हैं वो अपने लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से इतने सारे उसके नाम दे देते हैं। द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत केम टू बी नाउन एज इंडियंस और हिंदूज। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भरत नाम के राजा थे, उसके जितने भी डिसेंडेंट्स थे यानी कि उनके जितने भी आगे उनके जो बच्चे, उनके बच्चे, और इस तरह से पूरे के पूरे ये जो जितने भी पीपल हुए
भरत राजा के बाद में, तो वो सारे इंडियंस और हिंदूज कहलाएं। तो हम लोगों को ये मालूम चल गया कि हिंदू जो हैं वो पर्शियन लोग कहते थे, इंडोज हैं वो ग्रीक लोग कहते थे, होडू हिब्रू लोग कहते थे, इंडस जो लैटिन वर्ड है, तिंचू चाइनीज़। तो इस तरह से हमारे इंडिया के इतने सारे नाम हो गए हैं। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 AD, डिफरेंट टर्म्स वर यूज टू डिस्क्राइब आवर कंट्री। तो जब मुस्लिम रूल यहाँ पर होता है मिडिवियल पीरियड के अंदर, तो 1206 से लगाकर 1526 के बीच के अंदर जो है हमारे इंडिया का नाम जो उन लोगों ने हिंदुस्तान रखा था। Today, the term Hindustan is used for India, the modern native state, but in the beginning of the Sultanate period, it meant only a small region. For example, when Minhaj-e-Siraz, a Persian chronicler of the 13th century, used this term for the areas of Punjab, Haryana, and the lands between Ganga and Yamuna. तो अब यहाँ पर हिंदुस्तान वर्ड का जो एरिया बताया गया है मिन्हाज-ए-सिराज के अंदर, एक बुक है मिन्हाज-ए-सिराज, उसके अंदर जो क्रॉनिकल है ये जो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देती है, उसमें जो हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच वाला एरिया सारा का सारा उन लोगों ने हिंदुस्तान उस समय कहा है। ही यूज दिस टर्म फॉर दोज एरिया विच वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सारा पार्ट दिल्ली सल्तनत का था उस समय। बट इट नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, पर इसमें साउथ इंडिया को उसने इंक्लूड नहीं किया। Thus, in the medieval period, the term Hindustan did not carry the same political and national meaning as we attach to it today. तो आज के समय में जो हम लोग इंडिया का इतना बड़ा एरिया देखते हैं, उस समय मिडिवियल पीरियड के अंदर सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना रिवर के बीच वाले एरिया को ही उन लोगों ने उस समय हिंदुस्तान कहा था। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, ये आज की जो स्टडी है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंगे। हैव अ नाइस डे।